ओल्ड इन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान। आज मैं आपको लेकर के आया हूं दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर दूर फ़र्रुखाबाद। दोस्तों, जो आपको हमारे बैकग्राउंड में ये मकबरा दिखाई दे रहा है, ये फ़र्रुखाबाद को बसाने वाले नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश का मकबरा है। दोस्तों, नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। इनके 12वीं पीढ़ी के नवाब से आपकी मुलाकात कराऊंगा और उनसे सवाल जवाब करूंगा। चलिए आगे चलता हूं और आपको इस मकबरे का वॉक अराउंड कराता हूं और पूरी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी देता हूं। फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। इसका पिन कोड नंबर है 209625 और इसका आरटीओ कोड है UP76। यहाँ का जरदोज़ी हैंडवर्क पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, ये मकबरा नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश का मकबरा है। इन्होंने एक शहर की बुनियाद रखी और इसका नाम 10वें मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर के नाम पर फ़र्रुखाबाद रखा। फ़र्रुखसियर ने दोस्तों हिंदुस्तान पर 1713 से और 1719 तक राज किया था। और ये जो मकबरा है दोस्तों, मशहूर गुड़गांव देवी मंदिर के पीछे पड़ता है और नेकपुर खुर्द गांव में है ये दोस्तों, कोने पे आपको इस तरह के इसके अंदर बुर्ज नज़र आएंगे। चारों कोनों पे इस तरह के बुर्ज हैं दोस्तों। और सामने आप देखेंगे तो दोनों तरफ दो बड़े बड़े दर हैं और बीच के अंदर आप देखेंगे 3 मेहराबें हैं और उसके ऊपर एक बड़ा सा आप गुंबद नज़र आएगा आपको और कमल की आकृति का उसके ऊपर फ्लावर आपको दिखाई देगा। चलिए अब आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर दिखाता हूँ इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर्स। ये देखिए आप, लखौरी ईंटों का इसका स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह की इसमें खूबसूरत मेहराबें बनी हुई हैं। बहुत खूबसूरत नज़र आता है आगे से ये, हालांकि पीछे से खंडर हो चुका है दोस्तों। पीछे से भी मैं आपको चलकर दिखाऊंगा, इसका पूरा व्यू आपको कराऊंगा दोस्तों। ये देखिए आप, इधर ये बड़े बड़े पाए इसको रोकने के लिए लगाए गए हैं। पीछे से इसकी खस्ता, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। ये देखिए आप, सामने से आपको इसका नज़ारा कराता हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से उस समय इसको बनाया गया था। और जो मैंने आपको अभी ये देखिए, ये इसके अंदर भी इस तरह से एक गेट बनाया गया है जो इसका बुर्ज है चारों कोनों के ऊपर। उस कोने में इस तरह से इसका बुर्ज, इसमें एक गेट लगाया गया है। ये देखिए आप, ये इसकी मेहराबें हैं और इसके अंदर आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। इसके अंदर का आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर 2 कब्रें मौजूद हैं दोस्तों। जैसे ही मैं अंदर चलता हूँ तो सामने कब्रें दिखाई देंगी दोस्तों। इसके अंदर ये 2 कब्रें मौजूद हैं। ये 2 कब्रें इसके अंदर आपको नज़र आएंगी। ये जो 2 कब्रें आप देख रहे हैं, एक तो कब्र है इसमें नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश की और दूसरे उनके बेटे कायम ख़ां बंगश की, ये आपको दिखाई देगी कब्र। और इसके ऊपर देखेंगे आप सामने देखेंगे तो एक मेहराब नज़र आएगी आपको और दोनों साइड में भी मेहराबें दिखाई देंगी आपको। इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक झरोखा नज़र आएगा आपको और झरोखों के साइड में देखिए आप, कॉर्नर के अंदर भी दर टाइप की डिज़ाइन बनाई गई है और गुंबद काफ़ी ऊंचा और काफ़ी बड़ा है। ये आप मेहराबों के नीचे आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर पत्थर को काट के यहाँ पर डिज़ाइनिंग बनाई गई है दोस्तों। ये रेड सैंड स्टोन के ऊपर कटिंग की गई है। देखिए आप, कितनी खूबसूरत कमल के फूल बनाए गए हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। इसी तरह से ये चारों इसके अंदर जो एंट्री गेट हैं इसके अंदर इस तरह से सेटिंग की गई है और इसके प्रांगण में आपको और कब्रें भी नज़र आ जाएंगी दोस्तों। फ्रंट साइड से मैंने आपको दिखाया, बहुत साफ़ सुथरा है, लेकिन आप ये देखेंगे बैक साइड से इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। बैक साइड से जो इसकी कंडीशन है दोस्तों, बहुत ख़राब हो चुकी है। फ़र्रुखाबाद के संस्थापक जिन्होंने पूरे शहर को बसाया, आज उनका मकबरा उजाड़ हालत में पड़ा हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। मैं आज आपकी मुलाकात कराता हूँ नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश की 12वीं पीढ़ी के नवाब काज़िम हुसैन ख़ां बंगश साहब से। इसके इतिहास के बारे में मैं इनसे ही सारी जानकारी लूँगा। ये हैं हमारे नवाब साहब, नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश की 12वीं पीढ़ी के नवाब जनाब काज़िम हुसैन ख़ां साहब। तो साहब, नवाब साहब आप ये बताइए, ये किसका मकबरा है और ये कब बना था? ये अपनी ज़िंदगी में नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश ने, ये नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश का मकबरा है जो ने अपनी ज़िंदगी में ये मकबरा बनवा दिया था। आज किया है 1725 या 26 के आसपास ये मकबरा उन्होंने ये बनवा लिया था। मोहम्मद ख़ां बंगश ने की 9 पीढ़ियों ने फ़र्रुखाबाद में राज किया, 142 साल राज किया और हिंदू मुस्लिम को साथ में लेके
वो चलते थे। और बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि जब जब फर्रुखाबाद पे अंग्रेज़ों द्वारा हमला किया गया तो हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर लड़े। और इनकी रवी पीढ़ी के तफद्दुल हुसैन खां, ये तो इन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त अंग्रेज़ों से लड़े हैं, कई बार इनकी जंग हुई है। और इनके 3 भाई लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया और इनको खुद को भी फांसी का हुक्म था, लेकिन कुछ वजहों से, कुछ मुकदमे से इनको मुल्क बदल किया। और इनसे कहा गया कि अगर कभी भी मुल्क बदल किया, अंग्रेज़ों के जहाँ अंग्रेज़ों का राज है वहाँ दिखे तो आपको फिर फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो वो यहाँ से अदन गए, अदन से मक्का गए। मक्का में उन्होंने काफ़ी टाइम रहे। 1882 में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद से ही नवाबी ख़त्म हुई। ये 1714 में फर्रुखाबाद बसा है। उसके बाद बहुत ही नवाबों की कुर्बानी 27 दिसंबर 1714, जिसकी आज भी हमारी एक सोसाइटी है, हम लोग स्थापना दिवस हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ मिल के मनाते हैं, एक बड़ा सा जश्न मनाते हैं। तो ये नवाब साहब 27 दिसंबर 1714 ईस्वी में ये इसकी नींव रखी गई, संगे बुनियाद इसका जो सारी सरकारी गजेटियर में है हमारा। अच्छा। आपके पास कोई इसके बारे में प्रूफ है? सारे पेपर हैं। और पेपर है। जो बड़ी सरकारी किताबें हैं, जी, हाउ इंडिया लॉर्ड फॉर फ्रीडम, पंडित सुंदरलाल की किताब है। इसमें है द इंडियन फ्रंटियर, इसमें है, सारा हवाला दिया हुआ है। अच्छा, आप बता रहे थे नवाब साहब कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक कोई गजेटियर है, उसके अंदर भी जी उत्तर प्रदेश सरकार का है। मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका वो, सॉरी, ये है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार तो इसमें भी हवाला दिया हुआ है। इस पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये मैंने निशान लगाया हुआ है। अच्छा, आप उंगली से बताइए कहाँ पे है। ये है सर। अच्छा। फाउंडेड बाय नवाब। अच्छा, इसके अंदर लिखा हुआ 1714 ईस्वी में जो है नवाब मोहम्मद खां बंगश ने इसका फाउंड स्टोन रखा था, यानी इसकी जो है संग बुनियाद जो है 1714 ईस्वी की है। जी। हाँ, और देखिए और भी है। हाँ, कई जगह इसमें लिखा है, ये बताना चाह रहे हैं, कई जगह लिखा हुआ है। हमारे गजेटियर में है। सबसे बड़ी बात है कि गजेटियर में है, सरकारी किताबों में है। और जो सही किताबें पुराने हैं। ये क्या चीज़ है आप इसमें भी आपको दिखाना चाह रहे हैं? फतेहगढ़ किले का। अच्छा, जो आज भी फतेहगढ़ किला जो 1720 में नवाब मोहम्मद खां ने बनवाया था। और उनके बेटे, तीसरे बेटे नवाब अहमद खां बंगश ने अवध से जंग जीत के इसका नाम, अवध की जंग को फतेह करके इसका नाम फतेहगढ़ रखा था। अच्छा, ये 1720 ईस्वी में यहाँ किला बनाया गया था, जो कि आजकल कहाँ पे है? राजपूत रेजिमेंट में है। आजकल इसमें राजपूत रेजिमेंट है। कभी इसमें सारा दिया गया है। 1720 ईस्वी में जो है फतेहगढ़ के किले की नींव रखी थी। 1751 में अवध के आक्रमण को असफल करके इसको फतेहगढ़ नाम दिया गया था। अच्छा। हाँ, तो आप बताते हैं आप 12वीं पीढ़ी के हैं, तो जो पहली जो नवाब मोहम्मद खां बंगश से लेके और आप तक बीच में जो नाम है वो आप बताएं, जो हिजरा है वो बताएं। जी। पहले नवाब मोहम्मद खां बंगश, दूसरे उनके बेटे कायम खां बंगश, जिनके नाम से कायमगंज बसा हुआ है। तीसरे बेटे इमाम खां बंगश, जिन्होंने कुछ टाइम तक राज किया फर्रुखाबाद में। थोड़े टाइम, 2 साल के करीब किया। तीसरे नवाब अहमद खां बंगश, जिनका बड़ा लंबा राज रहा। और इन्होंने फर्रुखाबाद में बहुत कुछ बनवाया। ईदगाहें बनवाई, मस्जिद बनवाई, मंदिर बनवाए और सराय बनवाई, कुएं बनवाए इन्होंने। और अपने बाप की तरह इनके बाप ने भी इस फर्रुखाबाद को चमन किया, तो उसी तरह इन्होंने अहमद खां ने किया। उसके बाद जो है उनके बेटे हिम्मत खां, उन्होंने भी बहुत कम, थोड़े दिन राज किया। उसके बाद है इमदाद हुसैन खां, उनके बेटे इमदाद हुसैन खां, जिनको अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी फर्रुखाबाद में यहाँ पैर जमाना चाहती थी। उन्होंने अमीनुद्दौला लखनऊ के अवध के नवाब के साथ मिल के उनकी जो मोहरें थी वो चुरा के बरेली में एक मुआहदा हुआ, जिसमें 1801 में मुआहदा होके
और फर्रुखाबाद में कुछ चीज़ें सब अपने हक में कर ली थी और इस सूबे को ज़िला बना दिया था 1801 में। अच्छा। 1801 में बना दिया था, लेकिन राज दिया। उसके बाद उनके बेटे खादिम हुसैन खान ने राज किया। खादिम हुसैन खान ने राज किया, अच्छा राज किया, जिन्होंने होली मेला, जो आज भी फर्रुखाबाद में धुलंडी मेला लगता है, फर्रुखाबाद के चौक में लगता है, आज भी लगता है और हम लोग सब जाके उसे मनाते हैं। वो अपने महल से पैदल जाया करते थे, अपने हिंदू भाइयों से गले मिलते हुए उनके गुलाल लगाते थे। ये हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थी। उसके बाद उनके बेटे तजम्मुल हुसैन खान, वो उन्होंने राज किया। तो तजम्मुल हुसैन खान वही तजम्मुल हुसैन खान जिनके दौर में मिर्ज़ा गालिब फर्रुखाबाद तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने एक अच्छा मुशायरा किया था। उसके बाद उनके पोते इमदाद हुसैन खान के पोते तफद्दुल हुसैन खान, जो कि बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कई जंगें अंग्रेज़ों से लड़ी और जो भी मुआहदा हुआ था उनके दादा का इमदाद हुसैन का, उसको सब ख़त्म करके उनको वो गद्दी पे बैठे। आखिर में उनके भाइयों को फांसी हुई, उनको भी फांसी का हुक्म हुआ और फिर बाद में उसको मुल्क बदल किया गया, यहाँ से अदन भेजा गया, अदन से मक्के गए, मक्के में 1882 में उनका इंतकाल। तो आखिरी नवाब का नाम आपने क्या बताया? तफद्दुल हुसैन खान बंगश। मतलब मोहम्मद खां बंगश से लेके और तफद्दुल हुसैन खां तक 1714 से लेके 1859 तक 59 तक बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इन बंगशों ने और अंग्रेज़ों से बहुत जंगें लड़ी हैं। मतलब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के दांत खट्टे कर दिए थे और उनके जो मकबरे का आज बुरा हाल है दोस्तों। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ASI से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, कि इस मकबरे को बचाया जाए। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर में से आता है और हमारे फर्रुखाबाद का गौरव है दोस्तों। मैं आप पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। आपके वीडियो के जरिए से मैं और सरकार को और जागरूक इंसानों को एक अवगत कराना चाहता हूँ। जो अहमद खां बंगश, जिन्होंने फर्रुखाबाद को फतेहगढ़ का नाम रखा, किला बनवाया, अच्छी हुकूमत की, आज उनके मकबरे पे जाने का रास्ता नहीं, झांकड़ों से भरा हुआ है। मैंने कई बार कोशिश की कि SI आसार कदीमा उसको अपने अंडर में लेके उसकी देखभाल करे। अतिक्रमण हो रहा है, लोगों ने वहाँ अतिक्रमण कर रखा है उनके मकबरों पे। उनका है इमाम खां का मकबरा है, उनकी माँ का आलिया बेगम और राबिया बेगम का बीवी साहिबा जो कहलाती, उनके मकबरे सब अतिक्रमण का शिकार है। अगर सरकार इन मकबरों की देखभाल कर ले तो एक बड़ा अच्छा पर्यटक स्थल भी फर्रुखाबाद में हो सकता है, जो फर्रुखाबाद में उसकी कमी है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ नवाब साहब आपसे। नवाब मोहम्मद खां बंगश जो थे, ये फर्रुखाबाद कैसे आए और इनका क्या पीछे का और इनसे पिछला इतिहास क्या है? ये तो पूरी डिटेल तो मैं आपको देख के किताबों से, जो हमारे पास किताबें हैं वो से बताऊंगा। ये मऊ रशीदाबाद में इनके बाप ऐन खान थे, वो आए थे रशीद खान के बुलावे से। कहाँ से? रशीद खान के बुलावे से। ये अफगानी थे, कोहाट से। अच्छा, अफगानिस्तान से आए थे। जी अफगानिस्तान आए थे। और फिर इनके दूसरे एक भाई थे हिम्मत खां, एक मोहम्मद खां बंगश। मोहम्मद खां बंगश शुरू से एक बहादुर टाइप के थे। 11-12 साल की उम्र से ही ये लड़ाई जंग में और तलवारबाजी में माहिर थे। फिर बाद में ये फौजों में चले गए, कई फौजें चली गई। फर्रुखसियार की भी फौज में रहे और इन्होंने उनकी कई जंगों की, उनकी कई जगह फतेह की और वो नवाब इनको जागीरें इनको देते गए। आखिर में ये जागीर दी जो, और बाबर हज़ारी नवाब कहलाते थे। नवाब मोहम्मद खां बंगश बाबर हज़ारी नवाब कहलाते थे। इनके बाबर हज़ार की फौज थी, सुबेदार थे। और ये भी जगह बख्शी, एक बीहट था यहाँ बबूल का, फर्रुखाबाद उनको दिया गया, एक ये जगह दी गई। तो इन्होंने इस जगह को बहुत पसंद किया क्योंकि यहाँ गंगा है और इन्होंने कहा ये व्यापार के लिए बहुत मौजूद जगह रहेगी। यहाँ कांटों, बबूल के कांटों के जंगल थे, तो इन्होंने उन्हें सफाई करा के कांटों के जंगल को बबूल के पेड़ थे सारे, इनको करा के नीम के पेड़ लगवाए, जो कि फ़ायदेमंद थे। लोगों के खाद खुजली वगैरह ना हो जाए, उस पर बहुत काम देते थे और उससे सफाई करके। मतलब उन्होंने काफ़ी दूरअंदेशी से फर्रुखाबाद शहर को बसाया। यहाँ से वो व्यापार भी होता था यहाँ। अच्छा, तो कहाँ से लोगों को ला के यहाँ बसाया? ये दिल्ली से लाए। दिल्ली से किन लोगों को लाए? दिल्ली से रस्तोगियों को लाए, साधों को लेके आए। और उनका एक सिस्टम था,
हर किनारे उन्होंने पठान और ठाकुर बहादुर कौमें बसाई। बीच में उन्होंने कारोबारी जैसे रस्तोगी है और लोगों को, कारोबारी लोगों को बसाया ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। और चारों तरफ शहर पनाह बनाई, बाउंड्री बनाई और वहाँ सराय बनाई कि बाहर से कोई अगर आता है तो सराय में टिक सके। कुएं बनवाए, जो आज भी कुओं की कुछ अवशेष बाकी है, कुएं बनवाए। मतलब बहुत फर्रुखाबाद में बहुत कुछ किया, बहुत कुर्बानी दी और आज उनके मकबरे में हम खड़े हैं जो टूटा फूटा है, कोई नाम नहीं जमा। दोस्तों, अभी आपको नवाब काज़िम हुसैन खां साहब ने नवाब मोहम्मद खां बंगश के सारे शिजरे के बारे में आपको जानकारी दी थी दोस्तों। और अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ नवाब मोहम्मद खां बंगश के छठी पीढ़ी के और सातवीं पीढ़ी के जो नवाब थे उनके मकबरे के ऊपर। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इन दोनों लोगों ने कब से कब तक राज किया है, इनका शासन कब से कब तक था और ये कब से कब तक नवाब रहे हैं दोस्तों। चलिए चलता हूँ आगे, आपको दिखाता हूँ मकबरा। ये आप देख रहे होंगे स्क्वायर शेप में मकबरा है, इसके अंदर तीन दर इसी तरह से चारों तरफ बने हुए हैं दोस्तों। आप देखेंगे ये रेड कलर का पुता हुआ है और हालांकि ये ऊपर से काफ़ी टूट चुका है। हमारे नवाब साहब की कोशिशों से ये कुछ हद तक बचा हुआ है, इन्होंने अपने पैसे से इसको रीडेवलप किया है, रिस्टोर किया है दोस्तों। चलिए चलता हूँ अंदर, चप्पल उतार के चलूँगा, मैंने फातह पढ़ ली है दोस्तों। मैं चप्पल उतार के अंदर चलता हूँ। आप देखेंगे चारों साइड में इसी तरह से आपको मेहराबें नज़र आएंगी, ये आपको चारों तरफ इसी तरह से दर नज़र आएंगे। और ये कब्र है। नवाब साहब से पूछना चाहता हूँ, नवाब साहब ये दो कब्रें दिखाई दे रही हैं, ये दो कब्रें किसकी हैं? ये फर्रुखाबाद के छठे नवाब इमदाद हुसैन खां और दूसरी कब्र ये है, ये उनके बेटे खादिम हुसैन खां शौकत जंगी, जिन्होंने होली पे धुलंडी मेला जो चौक पे हमारे फर्रुखाबाद के चौक पे लगता है, वो इन्होंने शुरू कराया। ये अपनी रियाया से, अपने यहीं से, ये बारादरी है, ये बारादरी कहलाता है। यहाँ से पैदल अपनी रियाया से हिंदू भाइयों से मिलने पैदल जाते थे और सबसे मिलते हुए चौक तक जाते थे, वहाँ तख्त पे बैठ के लोगों के गुलाल बनते थे और गले मिलते थे। ये उनके बेटे हैं। ये इमदाद हुसैन खां है, यही इमदाद हुसैन खां है जिनका 1801 में अंग्रेज़ों द्वारा जबरन एक मुआहदा किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पैर जमाना चाहती थी जबरन, जबकि ये 13.5 साल की उम्र थी इनकी और इनके वारिस के बनने के बाद इन्हें गद्दी मिल गई थी, तो 13 या 14 साल की इनकी उम्र थी। उसमें इनसे इनकी जो मोहरें थी उसको पहले से चुरा लिया गया। इनके रिश्तेदारों ने और इनके नौकरों ने चुरा के अंग्रेज़ों तक पहुँचा दी। इनको बरेली बुला के अपनी मर्जी का इनसे मुआहदा किया था, जो एक फर्रुखाबाद के नाम पे एक कलेक्शन था इन्होंने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेईमानी से अंग्रेज़ों ने ये किया था, इन्हीं ने इनसे वहाँ मुआहदा किया था। तो फिर इस मुआहदे का आगे क्या हुआ नवाब साहब? आगे ये हुआ कि उनके बाद उनकी 3 पीढ़ियों ने राज किया। इनको फर्रुखाबाद से गद्दी से बेदखल नहीं हुआ था। उसके बाद इनके बेटे खादिम हुसैन का शौकत जंग ने राज किया। तो मुआहदा क्या हुआ था अंग्रेज़ों से इनका? मुआहदे का बहुत सी सामान, इनको कुछ पेंशन बांधी थी और आप कुछ नहीं दखल नहीं देंगे, ये आपका है, ये मेरा है, ये है। इसको चूबा था, इसको एक ज़िला बना दिया था, इसको ज़िला बना दिया था। और उसके बाद इनके 3 पीढ़ियों ने राज किया। इनके बेटे खादिम हुसैन खां ने राज किया, इनके पोते तजम्मुल हुसैन खां ने राज किया, जिनके राज में मिर्ज़ा गालिब जो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं वो आए थे फर्रुखाबाद और उन्होंने इनके लिए शेर भी किए थे। लिखा है ऐश तजम्मुल हुसैन खां, और पूरा शेर है मगर आखिर में यही था, लिखा है ऐश तजम्मुल। उसके बाद नवाब तफद्दुल हुसैन खां हुए आखिरी फर्रुखाबाद के नवाब, जिन्होंने अंग्रेज़ों से बहुत जंगें लड़ी और आखिर में उनके भाइयों को और फांसी का हुक्म हुआ। बाकी बता चुका हूँ मैं, तो उनको यहाँ से मुल्क बदल किया गया। दोस्तों, इसी के साथ नवाब मोहम्मद हुसैन खां बंगश के मकबरे और इमदाद हुसैन और खादिम हुसैन खां साहब के मकबरे के इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको हमारा पसंद आया होगा। ये व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।